अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको आम खबर दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 1200 मेगावाट जौहरी पावर प्लांट मुआहिदा एक और संग मेल है। इस मुआहिदे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान मुआशी बहाली के लिए पुरआज़्म है। चीन की तरफ से $4.8 की सरमायाकारी मस्बत इक़दाम है। ये मुआहिदा चीन के सरमायाकारों और कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद की इलामत है। चीनी कंपनी ने मेरी दरख्वास्त पर 30 अरब रुपए की रायत दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत के मंसूबे में दिलचस्पी लेने पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने मार्करा एवेन्यू मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मार्करा एवेन्यू का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं एक खताकार इंसान हूँ। गुज़श्ता एक साल तूफानी साल रहा जिसमें पाकिस्तान को डी रील और गैर मुस्तहकम करने के लिए सियासी हलचल मचाई गई, साजिशें की गई, अमरीका नवाज हुकूमत का इल्जाम लगाया गया। बिलाखिर 9 मई को उनकी साजिशें इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो दुश्मन भी नहीं सोच सकता था। वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़श्ता 4 बरसों में इमरान खान ने चीन के हवाले से हर चीज बंद कर दी थी। उल्टे सीधे इल्जामात लगाने के शहबाज शरीफ ने सी पैक मंसूबों में 45% कमीशन खाया है। चेयरमैन पीटीआई मुझे 4 साल जेलों में घुमाते रहे, सबूत तो सामने ले आते। खुदा का शुक्र है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्वीट होम्स की हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 4 ट्रांसपोर्ट वैन्स का अतिया दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। 4 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर निसार दुरानी समेत 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि तमाम फ्री कैन की जानिब से पेश हुआ हूँ, गुज़श्ता ऑर्डर नहीं मिला, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि जवाब दे तो आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि उनकी गैर हाजिरी की दरखास्त जमा करा रहा हूँ। बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए केस की मजीद कार्रवाई 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तो वहीं दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं। सख्त तरीन कवानीन के तहत कार्रवाई करके करार वाक़या सजा दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स ने फी फर्द से 20 से 25 लाख रुपए वसूल किए। इंसानी स्मगलर से मुतालिक आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा। अक्सर केसेस में एजेंट मुद्दई को पैसे दिलाकर केस खत्म करा देते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई गई है। 1 हफ्ते में कमेटी अपने काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। उनका मजीद कहना था कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो छोटी छोटी बातों पर खत लिखती हैं, इनको ये नजर नहीं आ रहा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि कोस्ट गार्ड के रवैये से मुतालिक हुकूमत यूनान हुकूमत से बात करेगी। जो लोग कश्ती हादसे में बच गए वो सारी बातें बता रहे हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमा का कहना है कि शिकायत के अंबार लगाने या बिलावल भुट्टो की तकरीर से पहले ही इख्तलाफात हल हो चुके थे। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात तस्लीम करते हुए जो कुछ मुमकिन था तस्लीम कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी तौर पर यह बात करना उनको सूट नहीं करता। उन्होंने सियासी हवाले से बात की, कोई तशवीश वाली बात नहीं। इत्तेहादी हुकूमत की बाकी मुद्दत भी इसी अफवाह तफहीम से गुजर जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पुलिस ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस मरकजी इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साने के मरकजी मुलजिम मुमताज अराई को विहाड़ी से हिरासत में लिया गया। मुलजिम से शरीक मुलजिम असलम का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस का बताना है कि मुलजिम से अहम दस्तावेजात, मोबाइल डेटा और दीगर शाहिद बरामद हुए हैं। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले किया जा रहा है और इसकी निशानदही पर जल्द ही दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया और अस्पताल में
मरीजों की अदवायात और सहूलियात की अदम फराहमी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया तो मरीजों और तीमारदारों ने सहूलियात की अदम फराहमी पर शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीजों ने निगरान वज़ीर आला को बाहर से खरीदी गई अदवायात की रसीदें भी पेश की। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कहना था कि शाहदरा अस्पताल की सूरत हाल देख कर बहुत अफसोस हुआ। मरीजों के साथ ऐसे सलूक का सोचा भी नहीं जा सकता। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को शाहदरा अस्पताल पहुँचने की हिदायत करते हुए कहा कि वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आकर सूरत हाल को देखे। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डीसी लाहौर राफिया हैदर भी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा मौजूद थीं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि IMF को जून तक इमदाद फ्राहम करनी चाहिए। अगर IMF पाकिस्तान को इमदाद फ्राहम नहीं करता तो मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के हवाले से मुआशी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को दरआमदी पाबंदियां बरकरार रखना होंगी। स्टेट बैंक को शरह सूद 21% से बढ़ाना होगी। कमजोर रुपया माली साल 2024 में कहीं ज्यादा अफराती ज़र का बायस बनेगा। ब्लूमबर्ग ने कहा फिलहाल औसतन 22% अफराती ज़र की तवक्को है। कर्ज देने के बाद अखराजात और खाम माल पर तरामदी पाबंदियाँ पैदावार को मजीद मुतासिर करेंगी। ज़्यादा महंगाई खपत को कम कर देगी। IMF की इमदाद न आई तो माली साल 2024 की शरह नमू हदफ से बहुत कम रहेगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ज़्यादा शरह सूद हुकूमत के कर्ज की अदायगियों में भी इजाफा करेगी। हुकूमत फ़िलहाल माली साल 2024 के बजट का नस्फ कर्ज की अदायगियों पर खर्च करने का इरादा रखती है। तो वहीं असद उमर का कहना है कि बात ही नहीं करेंगे वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। PTI रहनुमा जो मर्जी हिकमत अमली अपनाए मैं इत्तफाक नहीं करता। एक इंटरव्यू में असद उमर का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ वोट लिए। इसलिए सियासी तौर पर यह नहीं कह सकते कि जिन्हें 2.25 करोड़ लोगों ने वोट डाला उनसे सियासी मसाइल हल करने के लिए बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका हम सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। अपनी पोजीशन पर कंप्रोमाइज करके हल निकालना पड़ेगा वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मैं टकराव की स्ट्रेटजी से मुत्तफिक नहीं था। मैं 9 मई से पहले ही इख्तलाफ कर रहा था, लेकिन 9 मई को जो हुआ वो एक मुख्तलिफ सतह पर था। जो चीजें पहले कह रहे थे वो 9 मई को नजर आई। मैं कहता रहा कि हम खतरात को सही तरीके से भांप नहीं पा रहे। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने सिफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए सिफारत खानों को दोबारा खोल दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक में ताल्लुकात की बहाली मुफाहमत के लिए वसी तर इलाकाई दबाव और अरब रियासतों के साथ दोहा के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने के 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद हुई है। दोनों सिफारत खानों की जानिब से सहूलियात की दोबारा फ्राहमी के मौका पर कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी और शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। 2017 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद करते हुए सिफारती बायकॉट किया था। फिर 2021 में सऊदी अरब में गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल सरबराह इजलास के इख्तिताम पर अलवला एलामिया पर दस्तखत किए गए जिससे तनाज़े खत्म हो गया। बैंक ऑफ चाइना ने 30 करोड़ डॉलर आज पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि बैंक ऑफ चाइना की तरफ से रकम की मुंतकिली के हवाले से स्विफ्ट कोड पाकिस्तान को मौसूल हो गया। ये रकम रोल ओवर सहूलत के तहत पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। इससे कबल 15 जून को भी पाकिस्तान को चीन से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी आज इस्तांबुल से लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक शाहिद खकान अब्बासी आज शाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे जिसके दौरान पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इशराफिया भी आवाम के निशाने पर है। ज़मीर फरोशों की जगह सरफरोशों की ज़रूरत है। प्रेशर कुकर जल्द फटने वाला है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि सारे दोस्त ममालिक सियासी इस्तेहकाम का मशवरा दे रहे हैं और हम हर हफ्ते चीन से भीख मांग रहे हैं। नजरसानी और अपील में मुकाबले का फैसला महफूज है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर है। खेलने वाले छाती के साथ ताश लगाकर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसला आवाम और पाकिस्तान की बका का है। 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए का है। ना बिजली गैस का बिल, ना बच्चों की फीस, ना मकान का किराया, ना बुजुर्गों की दवाई और ना ही कब्र के पैसे मौजूद हैं। इंडस्ट्री कारखाने बंद और रोजगार नहीं है। आला तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों का पाकिस्तान छोड़ने का ये आलम है कि अर्जेंट फीस पर भी पासपोर्ट महीनों तक दस्तयाब नहीं। साबिक वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि यूनान में डूबने वालों की लाशें पाकिस्तान लाने का फिलफौर इंतजाम किया जाए। यूरोप में बड़ी तादाद में अफसरदा लोग 300 पाकिस्तानियों की शहादत पर सड़कों पर निकले। मौशी नाइंसाफी, मौशी कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन हमारे यहाँ वही एक दूसरे के साथ प्रेस रिलीज मरने वालों के नसीब में थी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के सूरत हाल की। तो आज से पारा ऊपर जाना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है 24 जून तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। शहरियों को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई हैं। DGPDMA का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बराह रास्त धूप में न निकलें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि चिश्तिया एहसास कफालत सेंटर पर खवातीन की तजलील की जाने लगी। शदीद गर्मी और धूप में दूर दराज से आई बुजुर्ग खवातीन को कई कई घंटों तक खड़ा कर दिया गया। बैठने का इंतजाम और ना ही पीने के लिए साफ पानी। मुतादिद खवातीन शदीद गर्मी से बेहोश हो गई। टाउन माफिया सेंटर पर खवातीन से पैसे भी बटोरने लगा। तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर उल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया डिग्री कॉलेज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन को रकम का देने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शदीद गर्मी की हालत में ना यहाँ पर कोई साए का इंतज़ाम है, या ना यहाँ पर कोई पानी का और ना ही कोई बैठने का। मेरे अकब में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई। ख़वातीन जो है सुबह सवेरे से ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन जो है वो लाइनों में लगी हुई, लेकिन अभी तक उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बात करें तो इंतजामिया ने शदीद गर्मी की हालत में भी इनके लिए कोई भी सहूलियात जो है फराहम नहीं की है। मुतअद्दिद यहाँ पर खवातीन जो है बेहोश भी हो चुकी है, और यहाँ पर कुछ खवातीन का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो लोग इंतजामिया के या जो मुलाजमीन हैं उन लोगों ने यहाँ पर टाउट खड़े कर रखे हैं। जो 500 रुपये उनको देते हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं, अदरवाइज जो खवातीन है उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है। कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा माँ जी, तुम कदों दे आया मैंने ये दसो? 6 बजे दे आए हैं। जो बच्चा ही बैठा 6 बजे आते तो 7 बजे ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਪਾਏ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 500 ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ठीक है, कहते 500 रुपया दो फिर तुम पैसे देंगे? ਦਿਓ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ 500 ਲੈ ਰਹਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਏ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ घर चले गए, आज भी घर चले जावांगे मैं तरले मार मार के। असं साढ़े बच्चे घर छड़ के आने निके निके रोई जाते हैं। अच्छा इत्थे ना उन्होंने कोई साए दा इंतजाम किया, ना पानी है, ना कुर्सियां ने, ते किवें फिर? नहीं, मुल बोतलां 50 रुपए दी 60 रुपए दी मुल लै ते पीती आने पानी। कोई छां को नहीं, कोई धुप ते बैठे हैं सुबह दे। ते इंतजाम होवे तो बड़ा सुकून ना होवे, कोई अमन ना होवे। सिफारिशां वाले पैसे लई जांदे ने, बस 500 दित्ते जांदे लई जांदे।
ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਬਾਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਾਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ये सूरत हाल है जी। यहाँ पर इंतजामिया की नाअहली का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन को सुबह सवेरे से यहाँ पर कई दिन से ख़वातीन जो है शदीद गर्मी की हालत में सुबह सवेरे से लाइनों में लगी खड़ी है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी सिफारिशों वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन जो हैं और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी है। लेकिन अफसोस की बात है असिस्टेंट कमिश्नर और यहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है और नादरा के और जो यहाँ पर अपना है बेंजीन दफ्तर के, लेकिन वो की नाअहली का अंदाज़ा आला को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने शाहराए दस्तूर के साथ मुल्हका जगह पर बाग़े दस्तूर का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौका पर स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि आज का दिन हम सब के लिए एक पुरमसरत दिन है। बाग़े दस्तूर आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बाग़े दस्तूर आइन पाकिस्तान की यादगार होने के साथ साथ इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनेगा। माजी में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। बाग़े दस्तूर यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और स्कूलों के तलबा के लिए आइनी दरसगार साबित होगा। ये इंतहाई कम लागत का मनसूबा है और इससे ख़जाने पर इजाफी बोझ भी नहीं पड़ेगा। पैरामेडिकल स्टाफ बहावलपुर का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, मुलाजमीन की तरक्कियां वापस लेना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बहावलपुर का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। 2011 में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर किया और 10 साल बाद मुलाजमीन को जिन ग्रेड्स में तरक्की दी गई थी उन्हें वापस लिया जा रहा है, जो किसी सूरत मंजूर नहीं है। बसूरत दीगर एहतजाज पंजाब भर तक फैल सकता है। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन मलक मुनीर अहमद ने प्रेस क्लब बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इनके हमरा चेयरमैन जनूबी पंजाब चौधरी मोहम्मद यूनस, डिवीजनल सदर अहमद वलीद और दीगर भी मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इस बात का नोटिस लेंगे और इनका जो हक 2011 से मिला हुआ है इनको वो हक भी दिया जाएगा, क्योंकि अभी क्योंकि मैं मरकजी चेयरमैन हूँ पाकिस्तान का अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का। चौधरी यूनस साहब ये हमारे जनूबी पंजाब के चेयरमैन हैं, अहमद वलीद साहब हमारे जो बहावलपुर डिवीजन है उसके सदर हैं। तो अगर यही हालात रहे तो फिर ये ना समझा जाए कि फिर ये सिर्फ एक बहावलपुर की हद तक जो है ना हम एहतजाज करेंगे। अगर यही ज़्यादती और जुल्म रहा तो फिर पूरे जनूबी पंजाब में हम अपना एहतजाज का दायरा इख्तियार बढ़ाएंगे इस जुल्म के खिलाफ। और दूसरी इसी के रिलेटेड जो बात है वो ये है कि हमारा वज़ीर-ए-आला पंजाब से ये भी मुतालबा है कि आपने देखा होगा कि एक अलाउंसेस होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, एक ही छत में हमारे अच्छी बात है देना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स भाइयों को 15,000 रुपया हेल्थ प्रोफेशनल रिस्क अलाउंस देते हैं। हमारी जो बहनें हैं नर्सेज उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस देते हैं कि कोई इनको इन्फेक्शन अगर हो जाए बात वो तो उसके बदले में ये एक अलाउंसेस लगाया हुआ है। लेकिन ये जो लोग हैं जो रीड के हम समझते हैं इसको 8-10 साल से बिल्कुल जो है ना कोई अलाउंसेस नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं हो दे रहे। हम चाह रहे हैं कि अगर एक मरीज को हमारा डॉक्टर, हमारा नर्सेज, बाकी स्टाफ उसको अगर रिस्क है तो ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, तो इनका भी जो हक है वो इनको उनका हक दिया जाए। और आखिरी बात जो मैं ये करना चाह रहा हूँ, अभी जो बात पहले सर्विस स्ट्रक्चर की गई उसमें मैंने अर्ज किया कि जो वापस ले रहे हैं आप हैरान हो गए कि जो बेचारे फौत हो गए हैं, जो ये अपना हक लेके फौत हो गए थे उनकी भी रिकवरी करते हैं, उनकी भी रिकवरी करनी है। जो रिटायर हो गए हैं पेंशन वाले उनकी भी कहते हैं हमने करनी है। किस कानून के तहत?
खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां डीसी ऑफिस में तकरीब हल्फ बर्दारी का इनकाद किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, अपडेट कीजिएगा। मीरपुर खास के अंदर पहली मरतबा मीरपुर खास को कारपोरेशन का दर्जा मिलने के बाद मीरपुर खास के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर और 2 टाउन के जो हलफ बिरादरी तकरीब मुनकिद हुई है। मेरे साथ मीरपुर खास के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और 2 टाउन के जो चेयरमैन है सैयद शाहजाद अली शाह और हाजन पंवर मौजूद है। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। इंशाल्लाह इनको दुरुस्त करेंगे, आप देखेंगे इनको बेहतरीन तरीके से रन करेंगे। और आप जैसे हम आज हलफ उठा लिया, आप देखेंगे चेंज आएगा इंशाल्लाह, मीरपुर खास में चेंज आएगा। थैंक यू। नहीं, लोगों की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हम पे एतमाद किया है, तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा। आला क़यादत जो है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हम पे ज़िम्मेदारी दी है हमें। तो इंशाल्लाह कोई भी जो भी होगा मायूस नहीं होगा। इंशाल्लाह हर किसी की ज़िम्मेदारी हम पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे छोटे छोटे जो मसले हैं वो उनको पहले टेक ओवर करें। तो जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह कोई भी रागुज़र नहीं जाएगा। और बाकी मसले तो अच्छे खासे हैं, तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा थोड़ा, तो आराम से देखेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी पहले तो उस चीज़ पे फोकस करेंगे हम, जो सफाई सुथराई हो गई, हेल्थ में हो गया, ये चीज़ें जो मेन फोकस मैं रखूँगा कि इन चीज़ों पे करें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह आराम से बेहतरी होती जाएगी, जैसे टास्क होते जाएंगे, काम वगैरह होते जाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इसमें। बाकी एक्टिव क़यादत है, नौजवान सब हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे मैदान में होंगे सारे। बड़ी मेहरबानी। शाह और मेयर अब्दुल रऊफ की गौरी की बातें सुनी का यही कहना था। पीपल पार्टी हमारे एतमाद करते हुए हमको आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान डॉक्टर पलीथा माहीपाले का डायरेक्टरेट हेल्थ का दौरा। डायरेक्टर पलीथा ने DG हेल्थ डॉक्टर शौकत अली के हमरा न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DG हेल्थ डॉक्टर शौकत अली का कहना था कि आलमी इदारे सेहत ने कोरोना से सैलाब तक हर आफत में महकमा सेहत की मदद की है। DG हेल्थ ने डेंगू प्रोग्राम के लिए तकनीकी और तिबी आलात की फराहमी पर खुसूसी शुक्रिया अदा भी किया। और अंदरूनी शहर की एमरजेंसी से निमटने के लिए मोटरसाइकिल की फ्राहमी की इस्तदा की। दूसरी तरफ डॉक्टर पॉलिता का कहना था कि महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और आलमी इदारा सेहत का चोली दामन का साथ है। हर रीजन की सतह पर और सूबाई सतह पर महकमा सेहत के लिए एक ट्रेनिंग हॉल भी तामीर किया जाएगा। पंजाब भर की तरह गड़ा मोड़ में भी पेस्टिसाइड एसोसिएशन की जानिब से शटर डाउन हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। ज़रिए अद्वियात के तमाम दफातर और मराकज बंद होने के बायस किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद पेस्टिसाइड एसोसिएशन की जानिब से लगाए गए हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह गड़ा मोड़ में भी पेस्टिसाइड एसोसिएशन और PCB क्रॉप एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी कैंप जो है आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। और डीलर्स की तमाम दुकानें और अद्वियात जो ज़रूरी अद्वियात है उनके मराकज़ तमाम तर बंद हैं। और इस वक्त एहतजाजी कैंप में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ डीलर्स हजरात मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से इनके साथ कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है या इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके क्या ज़ाहिर ख्याल हैं, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल 19 तारीख से पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन, पाकिस्तान पेस्टिसाइड एसोसिएशन और PCBA की तरफ से हुकूमती ज़्यादतियों, हुकूमती इदारा महकमा ज़राअत की ज़्यादतियों की वजह से पंजाब भर के तमाम डीलर हड़ताल पे हैं और आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ ज़रूरी अद्वियात एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के किसानों को 97% तक असली और मियारी मुहैया की जाती है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट के 4 महकमा जात, जिनमें एक महकमा खाद को चेक करता है और एक महकमा पाकिस्तान की पेस्टिसाइड ज़रूरी अद्वियात को चेक करता है और तीसरा महकमा फोलियर का महकमा है, वो फोलियर को चेक करता है और चौथा महकमा सीड को चेक करता है, उसकी म्यार और उसकी क्वालिटी को दुकानों पे जाके चेक करता है। 4 इदारे पहले ही डीलर हजरात को आए रोज आगे परेशान करते रहते हैं और उनके सैंपल करते रहते हैं। तो अब इन 4 इदारों के बाद गवर्नमेंट ने स्पेशल ब्रांच और पंजाब पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है और पंजाब पुलिस और सिविल स्पेशल ब्रांच के एहलकार जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है
کہ انہوں نے پیسٹیسائڈ کے معیار کو کیسے چیک کرنا ہے, بیج کے معیار کو کیسے چیک کرنا ہے, کھاد کے معیار کو کیسے چیک کرنا ہے, یا سیڈ کے معیار کو کیسے چیک کرنا ہے. وہ ڈیلر حضرات کے پاس آتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں, اور اس ہراسمنٹ کی وجہ سے پنجاب بھر کے تمام پیسٹیسائڈ ایسوسیشنز اور PCBA, پاکستان کراپ پروٹیکشن اور جتنی بھی پیسٹیسائڈ فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں, ان سب نے یہ متفقہ طور پہ ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے 19 تاریخ سے شروع کی ہوئی ہے. اور جب تک ہماری ہراسمنٹ کے خلاف محکمہ اپنا کوئی نیا لائے عمل کسان ڈیلروں کے ساتھ مل کے, کسان دوست ڈیلروں کے ساتھ مل کے نیا لائے عمل ترتیب نہیں دیتا, تب تک ہم یہ ہڑتال جاری رکھیں گے. جی بالکل, جیسا کہ ڈیلرز ایسوسیشن کے عہدیدار ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے ان کا احتجاج جاری رہے گا. مزید میرے ساتھ کسان رہنما عظمت اللہ گلوتر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ کسانوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمحہ فکریہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب نے اپنے ویژن کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ کپاس کی بڑھوتری اور پیداوار کو بڑھایا جائے, اور کپاس کسانوں نے 60% علاقے میں بیج دی. محکمہ زراعت ایڈوائس دیتا رہا اور ان کی ایڈوائزری میں بڑا اثر ہوا اور کپاس کی بجائی ہوئی. لیکن مسئلہ یہ پیش آیا کہ اب پیسٹیسائڈ ایسوسیشنز نے ہڑتال کر رکھی ہے اور تھرپس اور سبز تیلے کا حملہ ہے اور کپاس تباہ ہو رہی ہے, اور جو ان کا گانٹھوں کا ہدف ہے وہ پورا نہ ہوگا تو یہ علاقہ, اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ ادارے کالونیز بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کپاس, گندم اور دوسری اجناس نہ بیجنے کی تلقین کی جائے اور اس علاقے کو کالونی بنا دیا جائے. جی, کسان رہنما کا کہنا تھا کہ اگر پیسٹیسائڈ ایسوسیشن کے ساتھ حکومت کے مذاکرات طے نہیں پاتے, اس صورت میں دکانیں, مراکز جو ادویات ہیں زرعی ان کے جو مراکز ہیں وہ بند رہیں گے. تو بہاول نگر میں بے نظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز پرنس سے, جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان کے پاس موجود ہیں. جی شہباز, بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر ڈگری کالج میں, جہاں پر بے نظیر کفالت کا پروگرام کے حوالے سے پیسے یہاں پر خواتین کو جو ہیں دیے جا رہے ہیں. یہاں پر موقع پر جو موجود ہیں آج اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان سے ہم بات کریں گے. میم, آج یہ دوسرا دن ہے کہ یہاں پر سینٹر قائم کیا ہوا ہے, یہ جو آپ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً تحصیل بہاول نگر میں 45,000 کے قریب بینیفیشریز ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے ملنے ہیں. اس کے لیے 3 سینٹرز بنے ہیں, جس میں سے یہ ڈگری کالج کا 3rd بڑا سینٹر ہے. خواتین کے لحاظ سے یہ کہ ارینجمنٹس ہم نے کیے ہیں, کچھ جو ہے مزید ارینجمنٹس ایکسٹینڈ کریں گے. کل 300 کے قریب خواتین ہیں, آج 1000 کے قریب آ گئی ہیں, تو ان کو بھی بار بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروگرام 10 جولائی تک چلنا ہے, لہٰذا آپ باری باری تشریف لائیے. آپ پہلے ہفتے میں یا 3-4 روز میں بہت رش ہوتا ہے, تو جو بزرگ خواتین ہیں وہ نہ آئیں. دوسرا یہ دھکم پیل سے باز رہیں. ہم نے ٹینٹج کا انتظام کیا ہے, پانی کا انتظام کیا ہے, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ چیئرز کے اوپر بیٹھیں. اس کے علاوہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں, ساتھ والی بلڈنگ کے اندر ایک اور ہم نے سینٹر بنایا ہے. مقصد یہی ہے کہ ان کی آسانی کے لیے ہم جتنی سلو ہمارے پاس بجٹ کنسٹرینٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے ارینجمنٹس کریں. اچھا میم, ابھی بات ہوئی ایک خواتین سے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو اہلکار موجود ہیں انہوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ وغیرہ بھی مارے ہیں, بدتمیزی کی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں, یہ مجھے آپ سے ہی پتہ چل رہا ہے. مجھے کسی نے کمپلین نہیں کی, اور بالکل ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ پروفیشنلزم کا خیال رکھیں. اس طرح کے تو واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے. ہم ان کو بالکل بارہا خواتین کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے تو کائنڈلی جو یہاں پہ اہلکار ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. تھینک یو. جی شکریہ. جی جیسا کہ آپ نے سنا, یہ تھے میڈم آمنہ احسان, اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر. ان کا کہنا تھا کہ ہم خواتین کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں. یہاں پر سایہ کا انتظام کیا جائے گا, یہاں پر میڈیکل کیمپ کا بھی انتظام کیا جائے گا. یہاں پر پنجاب بھر کی طرح تحصیل کوٹ چٹھا میں بھی پیسٹیسائڈز, کھاد اور بیج ڈیلرز کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری ہے. کسان زرعی ادویات اور کھاد کے حصول کے لیے در بدر ہو گئے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی سے, جو اس وقت احتجاج میں موجود ہیں. جی نذیر انجم, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, آگاہ کیجیے گا.
जी पेस्टिसाइड यूनियन और दूसरी यूनियन जो खाद बीज वगैरह यूनियन है उनके वाले से आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है और दुकान शटल डाउन है। बिल्कुल किसान मारे खाद और बीज और ज़रिए अद्वियात के लिए फिर रहे हैं, क्योंकि फसल कपास का इस वक्त बिल्कुल सीज़न पीक पे है, जहाँ पर स्प्रे इस्तेमाल होती है या खाद इस्तेमाल होती है। अगर यही सिलसिला जारी रहा अगर पेस्टिसाइड यूनियन का, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कपास का तबाह होने का खदशा है। इस वक्त पेस्टिसाइड यूनियन के कोटशुटा तहसील के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद फवाद कलीम साहब, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि और ये कब तक हड़ताल जारी रहेगी, ये वो उस हवाले से उनसे पूछते हैं। जी सर, पीसीपी और पीपीडीए की तरफ से, सीड एसोसिएशन और फर्टिलाइज़र की तरफ से हड़ताल का यह दूसरा दिन है, जिस पर अमल करते हुए कोटशुटा यूनियन और तमाम मज़ाफ़ात में तमाम पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइज़र की दुकानें बंद हैं और ताहुक्म सानी ये बंद रहेंगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। और एक बात हम बताते जाएं, ये मुतालबात कतई ही कानून के दायरे के अंदर ही हैं। तमाम तर मुतालबात सिर्फ हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमारे कानून अवेलेबल है उसी के ऊपर अमल किया जाए, नाजायज़ हमें हरासा ना किया जाए। जी, जिस तरह ये कह रहे थे कि हमें नाजायज़ हरासा किया जाता है, नाजायज़ तरीके से हमें तंग किया जाता है, इसी वजह से हमने हड़ताल कर रखी है। जबकि इसके हड़ताल के दूसरे अमल में दूसरी जानब किसानों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हमारी फसलात बिल्कुल तबाह हो जाएंगी, हम खाद और स्प्रे नहीं दे सकेंगे, बीमारी। FBR हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाकिस्तान में टैक्सों के डिजिटलाइजेशन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ये कॉन्फ्रेंस ICT से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के टैक्स कंप्लायंस सिस्टम में दरपेश चैलेंजेस से निपटने में मदद देगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफज़ई की इस रिपोर्ट में। FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाकिस्तान में टैक्सों की डिजिटलाइजेशन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ये कॉन्फ्रेंस 20 से 22 जून तक मुतवातिर चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस के मज़बूत मकासद सरफहरिस्त हैं, वो ये है कि कॉन्फ्रेंस दर्जैल मकासद के जरिए ICT से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के टैक्स तामील के निज़ाम में दरपेश चैलेंजों से निपटाई। ICT सिस्टम्स जैसे कि ई-इनवाइसिंग, ई-विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम और टैक्स की तामील के लिए POS सिस्टम के निफाज में सीखे गए बेहतरीन तरीकों और असबाब के बारे में मालूमात के तबादले की सहूलत फराहम करें, मुमकिन हुकूमती अमलियों का अंदाजा करें जिन पर FBR ऐसे ICT सिस्टम्स के निफाज के लिए गौर कर सकता है जो मुअस्सर और कौमी जरूरियात के मुताबिक हों, सलाहियत की जरूरियात की निशानदही करें और FBR के अमले और दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए तरबियती प्रोग्रामों की तरक्की में मदद करें ताकि ICT सिस्टम्स को मुअस्सर तरीके से नाफिज किया जा सके और इसे बरकरार रखा जा सके। सोल्यूशंस को अपनाने और इंतजाम में मदद के लिए मुमकिना ICT पाकिस्तान में टैक्स की तामील के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ताउन के मौका तलाश करें। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स का जायजा लें ताकि बेहतरी के शोबों की निशानदेही की जा सके और जदीदकारी और डिजिटल तब्दीली के लिए हिकमत अमलियों की सिफारिश करें। ICT के जरिए टैक्स की तामील के चैलेंज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल अज़हा से कबल LWMC की जानिब से शहर भर की 178 जामिया मसाजिद और ईदगाहों के वॉशिंग प्लान पर अमल दरामद जारी है। इलामा इकबाल टाउन में 11, समनाबाद टाउन में 16 मसाजिद की वॉशिंग मुकम्मल कर ली गई है। मरहला वार शहर की तमाम जामिया मसाजिद की सफाई धुलाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? 178 जामिया मसाजिद और ईदगाहों के वॉशिंग प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिनमें इलामा इकबाल टाउन में 11, समनाबाद टाउन में 16 मसाजिद की वॉशिंग मुकम्मल कर ली गई है। मरहलावार शहर की तमाम मसाजिद की सफाई धुलाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह रावी टाउन में 21, शालीमार टाउन में 20, अजीज भट्टी टाउन में 17 मसाजिद की वॉशिंग की जाएगी। गुलबर्ग टाउन में 23, दातागंज बख्श टाउन में 32 मसाजिद की वॉशिंग मुकम्मल करने का टास्क सौंपा गया है। वाका टाउन 14, नस्तर टाउन में 22 मसाजिद की सफाई धुलाई ईद से कबल यकीनी बनाई जाएगी। बाबर साहब दीन का कहना है कि LWMC अफसरान और अमला तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक है। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अज़हा पर साफ और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। अच्छा बताएं क्या कह रहे थे? लाहौर में भुट्टो लेगेसी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर
بی بی شہید کی 70ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی رہنما بشیر ریاض، رانا فاروق، سعید قاسم گیلانی، فیصل میر، میاں ایوب، ڈاکٹر خالد جاوید خان، نیلم جبار، نیام جان، عبدالقادر شاہین، احمد جواد فاروق، رانا حاجی عزیز الرحمان چند، علامہ یوسف عوان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ علامہ یوسف عوان نے بے نظیر بھٹو شہید اور دیگر شہداء کے لیے دعا کرائی۔ رہنماؤں نے سابق وزیر اعظم کو ان کی ملکی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، جائیداد کے معاملات اب گھر بیٹھے حل کروائے جا سکیں گے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے اسٹامپ فروشوں کے پاس تھکے کھانے سے نجات ملے گی۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر بڑا اقدام کرتے ہوئے بورڈ آف ریونیو نے الیکٹرانک رجسٹریشن کی سہولت کا آغاز کر دیا۔ ای رجسٹریشن کی سہولت سے گھر بیٹھے ای اسٹامپ چلان حاصل کیا جا سکے گا۔ صارفین کو گھر بیٹھے ازخود اور وثیقہ لکھوانے کی سہولت مل جائے گی۔ بایا مشتری اور گواہان کا اندراج بھی کیا جا سکے گا۔ کمپیوٹر کا علم نہ رکھنے والوں کے لیے لاہور کے 9 زونز میں ای رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک بھی قائم ہے۔ ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ سب رجسٹرار کے سامنے بیانات اور بایو میٹرک تصدیق کے بعد رجسٹری کی نقل فوری دستیاب ہوگی۔ اس اقدام سے پرچہ رجسٹری اور فرد کے انتقال کے اندراج کے معاملات میں دھوکہ دہی کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا۔ رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک کی مدد سے شہریوں کے مسائل کو بھی موقع پر ہی حل کیا جا سکے گا۔ ڈی سی لاہور کا مزید کہنا تھا کہ ای رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک پر موصول ہونے والی شکایات کا خود جائزہ لے رہی ہوں۔ تمام سب رجسٹرار دفاتر موجود رہیں۔ سرپرائز وزٹ کروں گی۔ شہریوں کے مسائل کے حل میں تاخیر کرنے والے افسران اور اہلکاروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کی چارج دوبارہ سنبھالنے کے بعد سینٹرل پولیس آفس آمد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 9 مئی کو شرپسندوں کی طرف سے شدید زخمی ہونے والے غازی ڈی آئی جی کا فقید المثال استقبال کیا۔ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز ہمایوں بشیر تاڑر، ڈی آئی جی آئی ٹی احسن یونس، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر انعام وحید، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 2 ذیشان اصغر اور دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت سینئر پولیس افسران نے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ سی پی او آفس کے ملازمین نے ڈی آئی جی آپریشنز پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سینئر پولیس افسران نے ڈی آئی جی آپریشنز کے ہمراہ غازی وال پر ڈی آئی جی آپریشنز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے انہیں گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران زخمی ہونے والے غازی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ڈی آئی جی علی ناصر رضوی 9 مئی کو ہونے والے آنکھ اور سر شدید زخمی حالت ہونے کے باوجود مسلسل ڈیوٹی پر موجود رہے۔ ڈاکٹر عثمان انور ڈی آئی جی آپریشنز نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آنکھ کے آپریشنز کے بعد بصارت کی بحالی میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی نے اس موقع پر اسی جوش و جذبے کے ساتھ ایک بار پھر سے ملک و قوم کی بھرپور خدمت کا عزم کیا۔ باغوں کے شہر لاہور میں نئے پارکس بنائے جائیں گے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی خوبصورتی کو بھی نکھارا جائے گا۔ کمشنر لاہور نے لاہور میں نئے پارکس بنانے کے لیے ڈی سی لاہور اور ڈی جی پی ایچ اے کو اہداف دے دیے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایل ڈی ایس سٹی شاہدرہ سمیت دیگر علاقوں میں 3 سے 5 نئے پارکس بنیں گے۔ کمشنر لاہور نے بڑے 5 پارکس کے علاوہ تمام پارکس میں جاری کاموں کی رپورٹ طلب کر لی۔ اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ ادارہ 7 زونز میں چھوٹے بڑے 810 پارکس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کمشنر لاہور نے اس حوالے سے سول ایویشن پی ایچ اے ضلع انتظامیہ پر مشتمل ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر کنسلٹنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ڈیزائن پر ہارٹیکلچر ورک شروع ہوگا۔ ایئرپورٹ بیوٹیفیکیشن ورکنگ گروپ روزانہ میٹنگ کر کے ڈیزائن کو مکمل کرائے گا۔ ایئرپورٹ کا ہارٹیکلچر ورک سیفٹی اور سیکیورٹی ڈیزائن سے مشروط ہے۔ اجلاس میں ڈی سی لاہور رافع حیدر، ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر بٹو، چیف آپریٹنگ آفیسر ایئرپورٹ نذیر احمد خان سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔